Good morning, students. In the previous video of chapter Solid, we have studied about Miller indices and difference between lattice planes. In this video, we are going to discuss about some numericals related to Miller indices. फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, एक क्रिस्टल का तल क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को एकांक लंबाई के 2/3, 1 और 2 गुनी दूरियों पर काटता है। मीन्स ये क्या हो गए, तीनों क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर एकांक लंबाई के काटने की दूरियां हो गई, ABC के गुणक हो गए। इस तल के मिलर इंडेसेस हमें ज्ञात करने हैं। तो दिए हुए तल के वाइस पैरामीटर क्या हो गए, 2/3A, 1B, 1 को अपन छोड़ देते हैं, 2C। इसलिए इसके वीज इंडेसेस क्या होंगे, ABC को छोड़कर ये तीनों हो गए। इनको स्मॉल ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। मिलर इंडेसेस निकालने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हमें वीज इंडेसेस का पहले रिवर्स करना होता है। 3/2, 1/2 और 2/2। 3/2, 1/1 और 1/2। ओके, फिर इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम से इसको मल्टीप्लाई करना है। एलसीएम इसका 2 आता है। 2 से अपन ने इनको मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू आ गई 321। बिना किसी कोमा के स्मॉल ब्रैकेट में इनको लिख दिया। इसलिए इसके मिलर इंडेसेस क्या होंगे, मिलर इंडेसेस को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। 3, 2, 1 विद इन स्क्वायर ब्रैकेट। तीनों वैल्यूज पॉजिटिव में है, इसलिए 9 बार। और इसका साथ ही इसका तल क्या होगा, 3, 2, 1 तल कहलाएगा। सेकेंड न्यूमेरिकल देख लिए। इसी तरह के न्यूमेरिकल्स अपने एग्जाम में पुट होते हैं। फलकों के निम्नलिखित वाइस प्रतीकों को मिलर प्रतीकों में परिवर्तित कीजिए। आपके वीज इंडेसेस आपको दिए हुए आते हैं, उनको मिलर इंडेसेस में कन्वर्ट करना होता है। जैसे कि ये आ गया अपने 2A/B/C। ये हो गए अपने वीज इंडेसेस। वीज इंडेसेस को विदाउट ABC लिखने पर आगे वैल्यू 2:1:1 या 2,1,1। इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। सबसे पहले वीज इंडेसेस का रिवर्स करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं। 1/2, 1/1, 1/1। अब इनका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा 2 से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 × 2, इस तरीके से ये मल्टीप्लाई करके अपन ने लिख दिया। तो इनकी वैल्यू क्या आ गई, 1, 2, 2। तो मिलर इंडेसेस, इस फलक के मिलर इंडेसेस क्या हो गए, 1, 2, 2। इसी तरीके के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्वेश्चंस और दिए गए हैं, इनको आप प्रैक्टिस कीजिएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखना अपन को, 1/∞ अगर आ जाता है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी सेंटर पे होगा फिर वो। तो यहाँ पे इनफाइनाइट दिए हुए हैं कई क्वेश्चंस में, तो अपने को क्या करना है, 1/∞ की वैल्यू 0 कैलकुलेट होती है। इसी तरीके का एक एग्जाम्पल जालक तलों के अंतराल से संबंधित दिया गया है। इस तरीके के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में पुट होते हैं। एक क्यूबिक जालक के 3 तल हैं, 100, 110 और 111। उनके स्पेसिंग किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं, इन तलों के चित्र भी बनाइए। इनके देखिए अपने को डायग्राम भी यहाँ पे ड्रॉ करने हैं। अब जालक तलों के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था पिछले वीडियो में। DHKL = A होती है घन की भुजा की लंबाई, √H² + K² + L²। सभी तलों पर अपन ये समीकरण अप्लाई करेंगे। जैसे पहले तल के लिए HKL क्या है, 1, 0, 0। H की वैल्यू है 1, K की वैल्यू है 0 और L की वैल्यू है 0। तो
तो इनके लिए अपन ये अप्लाई करेंगे। D100 के लिए a/√1² + 0² + 0²। तो ये क्या आ गई, वैल्यू कैलकुलेट करने पर a आ गई, क्योंकि 1² इज़ 1, 0² कुछ होता नहीं, 0 ही होता है, और a डिवाइडेड बाई 1 विल बी इक्वल्स टू a ओनली। D110 तो a/√h² l² एंड l²। तो ये वैल्यू आ गई a/√2। D111 के लिए सेम ही तरीके से अपन कैलकुलेट करेंगे, तो a/√3। इस तरीके से 3 तलों के लिए, जालक तलों के बीच की दूरियां इस प्रकार से आ गई। और इनका अगर अपन रेशियो कैलकुलेट करें तो 1:1/√2 1/√3। 1/√2 की वैल्यू 0.707 होती है, 1/√3 की वैल्यू कैलकुलेट करने पर 0.577 आती है। 100 तल को हमें ये ड्रॉ करना है। तल को कैलकुलेट करने के लिए या ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ देखते हैं a की वैल्यू 1 है, यानी सेंटर से मैक्सिमम दूरी पे चले जाओ। b की वैल्यू 0 है, कहीं नहीं जाना। c की वैल्यू 0 है, कहीं नहीं जाना। तो ये जालक तल आमने सामने वाले ड्रॉ हो गए। इसी तरीके से 110 तल को हमें करना है, तो अपन a की वैल्यू 1 आ गई, b की वैल्यू 1 आ गई, c के लिए कहीं नहीं जाना है, तो ये वाला तल हमारा आ गया। 111 तीनों पे अपने को जाना है, तो a की वैल्यू अपन ने ली 1, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई 1, तो हमारा तल आएगा ये वाला। इस तरीके से इन तलों को अपन क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखिए दिया गया है यहाँ पे, फलक केंद्रित घनीय संरचना या जालक FCC। इस प्रकार के जालक के घन के प्रत्येक कोने पर एक कण और प्रत्येक फलक के केंद्र पर एक कण होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सिंपल क्यूब के तो 100 तलों के मध्य एक समानांतर तल खींचा जा सकता है, जो कि x एक्सिस के 1/2 एकांक दूरी पर काटता है। तो इस तल के लिए यानी FCC के लिए अगर वीज इंडेसेस हमें ज्ञात करने हों तो वो होंगे ½ a इनफाइनाइट b इनफाइनाइट c। तो इनके मिलर इंडेसेस क्या हो सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए आप। जैसे अपन ने ये न्यूमेरिकल पहले किया था, ABC को छोड़कर ये वैल्यूज़ लिखिए 1/2 इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। फिर इसका रेसिप्रोकल कीजिए, रेसिप्रोकल करके LCM से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। LCM इसका 1 होगा और ये आ गया 2, ये 0, 1/∞ 0 आता है, 2 0 0। इस तरीके से ये वैल्यूज़ आ गई। तो D, और अब इसके लिए जालक तलों के मध्य की दूरी हमें ज्ञात करनी हो तो D200 इक्वल्स टू a/√h² + k² + l² आएगा। तो इसको सोल्व करने पर क्या आ गया अपने a/2, क्योंकि 0 0 तो 0 रह गए, 2² मीन्स 4, 4 का जब अंडर रूट लेते हैं तो 2 आ गया। अब एक सिंपल क्यूब है, उसके 110 तलों के मध्य खींचे गए समानांतर तल के वाइस प्रतीक ये दे रखे हैं या ये हो जाएंगे। मिलर अंक कितने हो गए इसके, 220। इसको सोल्व करेंगे तो मिलर इंडेसेस आ जाएगा, जैसे अभी अपन ने किया था उसी तरीके से इसको सोल्व करना है। फिर D220 को कैलकुलेट करना है अपने को, तो a/√h² + k² + l² इक्वल्स टू, अब इसको सोल्व कीजिए। सोल्व करने पर कितना आएगा अपना a/√2² + 2² + 0, तो 2² 4 हो गया और ये भी 4 हो गया, तो 4 + 4 + 0 इक्वल्स टू क्या हो गया 8। अब 8 का रूट लेने पर 8 का रूट आएगा, रूट 8 को अपन लिख सकते हैं 4 × 2, तो 4 का √2 आ गया और ये √2 इस तरीके से अपन इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर क्यूब का 1 1 1
वाला तल इन्होंने दे रखा हो अपन को D111, इसका जालक तलों के मध्य का अंतराल हमें कैलकुलेट करना हो तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं। D111 इक्वल्स टू A/√1² + 1² + 1²। तो ये क्या आ जाएगा 1/√3। तीनों तलों के मध्य दूरी का अनुपात हमें ज्ञात करना हो तो D200, 220 और 111 विल बी A/2, A/2√2, A/√3। सोल्व कीजिए। ए कट हो गया तीनों का, 2√2 और 2√3। तो ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई अपनी 1/2 इज टू 1/2√2, 1/√3। इसका एलसीएम लेकर के उससे मल्टीप्लाई किया तो ये 1:1/√2 इज टू 2/√3 आ गया। और इसको सॉल्व करने पर ये वैल्यूज़ आ जाती हैं। 1/√2 की वैल्यू अभी पिछले न्यूमेरिकल में भी हमने देखी थी, और 2/√3 की वैल्यू होती है 1.154। इसी तरीके का एक न्यूमेरिकल और दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि सॉलिड वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल आने की पॉसिबिलिटी काफ़ी अधिक है। एक BCC काय केंद्रित घन है, उसके तीनों तलों के मध्य का अंतराल किस प्रकार परिवर्तित होता है। एक सिंपल क्यूब BCC यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूब एंड फेस सेंटर्ड क्यूब के विभिन्न तलों के तुलनात्मक चित्र भी बनाइए। हम ये जानते हैं कि अपना जो BCC होता है उसमें घन के बिल्कुल केंद्र में एक परमाणु होता है, और कोनों पर तो होता ही होता है। कोनों पर तो सिंपल क्यूब में भी होता है, BCC में एक सेंटर में और होता है, और FCC में कोनों के साथ साथ सभी फेसेस पर भी होता है। तो सिंपल क्यूब के लिए अपन क्या कर सकते हैं, 100 तलों के मध्य से एक तल खींचा जा सकता है, जिसके लिए वीज इंडिसेस अपने कितने आएंगे 1/2, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। इसलिए इसके मिलर इंडिसेस अभी अपन ने कैलकुलेट किए थे पिछले न्यूमेरिकल में, तो ये 200 होंगे। सिंपल क्यूब हमारे पास है, उसके अंदर अगर 110 तल हैं तो उनके बीच में ऊर्ध्वाधर विकर्णी तल होगा, और जितने भी ऐसे तल होंगे उनमें सेंट्रल एटम ज़रूर से इंक्लूड होगा। अतः इसमें किसी भी नए तल की आवश्यकता नहीं होती है। इसी प्रकार से अगर सिंपल क्यूब के 111 तलों के मध्य से एक प्लेन खींचा जाए तो उसके लिए हमें वीज इंडिसेस 1/2, 1/2, 1/2 मिल जाएंगे। तो इसके मिलर इंडिसेस अपन कैलकुलेट करना सीख चुके हैं, 2, 2, 2 होंगे। तलों के बीच का अंतराल हमें ज्ञात करना है, फॉर्मूला हमारे पास है ही A/रूट, ये A है, A/रूट H² + K² + L²। ये हो गया अपना। तो तलों के बीच का अंतराल D200 इक्वल्स टू A/√2² + 0 + 0, तो ये आ गया A/2। D110 के लिए A/√2 और D222 के लिए A/2√3। इनका रेशियो हमें लिखना हो 1/2 इज टू 1/√2 इज टू 1/2√3। 2 से इन सभी को मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। इस तरीके से सॉलिड स्टेट चैप्टर में आपकी बुक में कई न्यूमेरिकल पीछे दिए गए हैं, चैप्टर के एंड में क्वेश्चंस दिए गए हैं, वहाँ से आप इनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। बुक में भी जहाँ पे वीज इंडिसेस, मिलर इंडिसेस के बारे में थ्योरी दी गई है, टेक्स्ट दिया गया है, वहाँ पे भी इससे संबंधित न्यूमेरिकल दिए गए हैं, उनको सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लॉ ऑफ सिमेट्री के बारे में। थैंक यू।